ये तो ये मिडी विजार्ट है अपना, ये भी एडवांस क्लासेस में हमारी आता है। अभी आप इसको शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने जो कॉर्ड्स का है वो थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मेलेडी बनानी है, तो लेंथ जो 4 बार 8 बार हम ट्राई करते ही हैं, और अपना कॉर्ड चाहिए, मेलेडी चाहिए, दोनों चीजें हमें क्रिएट करके देगा। अब मैं जस्ट क्या करूंगा, इस पर प्रेस करूंगा, ये मैजिक करेगा ऐसे, और देखिए हमारे पास एक मेलेडी क्रिएट होके आ जाएगी। अब इसको सुनते हैं। अब ये एआई जनरेट कर रहा है, तो ऐसा आइडिया के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बट कई टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी मेलेडीज भी ये बनाता है। कोई भी एक आप इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, टेक्स्ट में जाके भी नॉर्मल कुछ ले लेते हैं, लाइक अपना रोड्स पियानो ही ले लेते हैं यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ पे अपने पियानो में यहाँ से ड्रैग करके लोड करेंगे, तो जैसे स्केलर होता है वैसे ये ड्रैग करता है, लाइक। तरीके से तो बहुत सारे आइडियाज दे सकता है, जो हमें अच्छा लगे वो हम यूज करेंगे। अभी देखिए एक इसने ये आइडिया दिया है। तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हो गया अचानक? आपने ये कुछ? अपने आप ये अपने आप करके, इसके अंदर कुछ सेट्स हैं, कुछ फंक्शंस इन्होंने ऐड करे हुए, क्योंकि जो यूनिसन है ये एक बहुत अच्छी है, प्रोड्यूसर्स की हेल्प जो लोग करते हैं। कुछ प्रेस नहीं करना पड़ता, अपने आप दे देता है सर? ये प्रेस करना पड़ता है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये सर्कल आप ओ, अगर इसको फिर से दोबारा प्रेस करना पड़ता है, अच्छा प्रेस अच्छा। करेंगे, देखिए नई मेलोडी जनरेट करेगा, लाइक। सर हम जैसे हम पियानो प्ले करते हैं, ट्यून बजाते हैं, तो हम हाँ हाँ। एंट्रो में आरपी भी चेक क्यों करते हैं ना, उस टाइप के शायद ये वही चीज आ रही है ना। और जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, लाइक। कीबोर्ड हमने किया तो कीबोर्ड पे आरपी भी बजाते हैं, टिंग हाँ हाँ टिंग हाँ टिंग टिंग हाँ हाँ टिंग हाँ, टिंग उस टाइप टिंग का। टिंग टिंग टिंग। बिल्कुल ये बिल्कुल। उसी टाइप के है ना कि हाँ, एंट्रो में जैसे हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ ये उस वही टाइप का चीज कुछ। दिखा रहे हैं इसमें। वही सर वही वही। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग बैठा देंगे, स्ट्रिंग तो हाँ वो वायलिन का इफेक्ट दे देगा? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। स्ट्रिंग्स आपस में एक दूसरे को ग्लाइड कर देगा सर। अच्छा, वायलिन एक बार की। स्ट्रिंग देखिए, देख के देखिए ना सर, स्ट्रिंग देख के। उसके बाद उसे एडिट भी कर सकते हैं। आपको पता है FL स्टूडियो के बारे में, आप जानने लग गए हैं धीरे धीरे। कोई चीज पियानो रोल में एक बार आ गई तो आपको पता है उसको, तो फिर वहां पे आने के बाद हम कैसे भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए गिटार में कैसा साउंड करेगा। अभी तो एक बहुत अच्छा, मतलब इसने वेरिएशन दे दिया है। अब आप इसमें जैसे चेंजेस करना चाहें वैसे चेंजेस अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सर इसमें। बोइंग इंस्ट्रूमेंट, हाँ बोइंग इंस्ट्रूमेंट एक बार दिखा दीजिए, हाँ, अगर ये हो जाता है। हम इसमें ऐड करते हैं अपना वायलिन ऐड करते हैं यहाँ पे, स्वयं का। शायद ये पैनिक हो गई। अरे सर बस इसी से हो जाएगा हम लोगों का काम, जो हम चाह रहा था इसी से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको क्या करिए, फिर बाद में हमको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक। सर ये सब क्लास में आएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेलेडी वाली क्लास में आएगा। ये जस्ट मैं आपको, आपने इसके बारे में इंटरेस्ट दिखा था तो मैंने बोला थोड़ा सा आपको रूबरू कराते हैं इन चीज़ों से। और देखिए आपको जिस नोट को जैसा करना है, लाइक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ हो गया है, इसको जस्ट सेट करेंगे जैसा हमें अच्छा लगता है। जिस नोट पे आप रखना चाहे उसको सेट कर दीजिए ऐसे, लाइक। हाँ। बहुत अच्छी मेलेडी, इसमें रिवर्ब डिले यूज करेंगे तो बहुत अच्छा ही लगेगा। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। अब मेरे को खुद मजा आता है इन चीजों को ट्राई करने में कि नया क्या मिलेगा। तो ये क्या FL स्टूडियो का खुद का है क्या ये? नहीं 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 नहीं, ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स है। ये गेट इनटू PC में मिल जाएगा सर? हाँ जी जी, मिल जाएगा।
है ये क्या मेलेडी जनरेट की उसने? गजब का। अच्छा, अब ये अनलिमिटेड आपके लिए जनरेट कर सकता है, आप जनरेट कराते रहिए जिस स्केल में चाहिए, जिस फील में चाहिए फील भी देगा आपको। फोक में चाहिए, एथनिक में चाहिए, ईडीएम लोफाई में चाहिए, रैगे में चाहिए, सोल में चाहिए, ईडीएम में चाहिए, ट्रैप में चाहिए, जिस टाइप का फील चाहिए, जो स्केल चाहिए स्केल दे दो, ये आपके लिए जनरेट कर देगा। देन उसको इजीली सेट कर सकते हैं हम। अब ये किसी भी एक स्केल में मेलेडी देगा, आप उसको शिफ्ट करो दूसरा स्केल हो जाएगा। एक एक नोट शिफ्ट कर दो, जिस स्केल में आपको बिठाना है उस स्केल में बिठा दो। इजी हो जाता है आपका काम एफएल स्टूडियो सीखने के बाद। ठीक है, मुझे मुझे फिर से प्ले करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे स्केल चेंज करना है, सी में आ गया, सी शार्प में करना है। इस तरीके से हम ये चीजें बाद में करेंगे, बट पहले थोड़ा सा अपना जो कॉर्ड वाला जो वर्क चल रहा था वो हाँ एक बार। सर, हाँ सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक हम जानते हैं कि कोई भी गाना अगर हम बना रहे हैं उसके लिए दो चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके बीट्स हो गए एंड आपके रिदम, आपके कॉर्ड प्रोग्रेशंस हो गए। तो जो आपके रिदम्स, जिसको हम बीट्स या रिदम्स बोल सकते हैं, वो कैसे बनते हैं? हमारे कीज और बीपीएम की इंफॉर्मेशन से। जैसा बीपीएम रहेगा वैसा रिदम बनेगा, उस स्पीड में बनेगा, और जैसा आपका की रहेगा वैसा आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनेगा, वैसा आपकी मेलोडीज बनेंगी। तो सबसे पहले अगर एफएल स्टूडियो यूज करना है तो एफएल स्टूडियो के कुछ बेसिक फंक्शंस जो है हम लोग जो समझ चुके हैं। हेलो राकेश भैया, वो हम समझ चुके हैं, लाइक एफएल स्टूडियो में एंटर करना, उसके बाद चैनल रैक ओपन करना, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लोड करना, यहाँ पे कुछ बीट प्रोग्रेशन बनाना, उसके बाद उनको यहाँ पे लेके लेयर करना, उसके साथ साउंड सेट करना। कुछ वीएसटी प्लगइन्स भी हम लोग समझने लगे हैं, जैसे एक्सपैंड हो गया, ड्यून हो गया, वो हम यहाँ से लोड करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। पियानो रोल के बारे में कुछ समझने लगे, पियानो रोल के अंदर जाके हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस लगा पाते हैं। तो अगर इतना हम समझ चुके हैं एफएल स्टूडियो के बारे में, तो अब एफएल स्टूडियो के बारे में ज्यादा नहीं हमें समझना है। अब एफएल स्टूडियो जैसे जैसे हम यूज करेंगे ना, वैसे वैसे जिन चीजों की हेल्प हमें चाहिए होगी, जो जो चीजों की नॉलेज हमें चाहिए होगी, वो अपने आप हम उसको फाइंड करते जाएंगे। लाइक किसी दिन आपको लगेगा कि मुझे कोई पैटर्न कट करना है, तो आप सोचेंगे कट किधर रहेगा, तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्लाइस ऑप्शन रहेगा। कोई चीज रिपीट करनी है, कोई पैटर्न ड्रैग करके शिफ्ट करना है, कॉपी करना है, डुप्लीकेट करना है, तो ये सारी चीजें धीरे 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 करके हम रेगुलर प्रैक्टिस में सीख जाएंगे और स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। फिर हम फोकस करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कि जो जहाँ पे बीट्स को चॉप करना, बीट्स को बनाना, अरेंजमेंट्स करना, प्रोग्रेशंस बनाना, अच्छे अच्छे वीएसटीज यूज करना, अच्छे अच्छे सैंपल्स पैक यूज करना, और फिर उनको मिक्स करना, मास्टर करना, तो वो मेन प्रोड्यूसर का वर्क है। अभी बस म्यूजिक थ्योरी में एक चीज हमारी रह गई है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस को क्रिएट करना, अच्छे अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्रिएट करना। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लेता हूँ, जो अपना एक पियानो ले लेते हैं। ये कोई अच्छा स्टेज पियानो है यहाँ पे एक मेरे पास, एक AIR म्यूजिक टेक्नोलॉजी है जो कंपनी है, जिनका एक्सपैंड है, उसी कंपनी का ये पियानो है। तो ये कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट हमारे पियानोज वगैरह, ये VSTs बनाती रहती है बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स के साथ। कौन सा है सर पियानो के लिए? ये हमारा है स्टेज पियानो, ये कहाँ पे AIR। है सर ये? ये अभी मिलेगा नहीं, ये ना इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये हाँ, प्लगइंग दूसरी होंगी ना ये दूसरी प्लगइन साइज के बताऊंगा बाद में। अभी जस्ट मैंने इसलिए लिया ताकि साउंड अच्छा रहेगा। इसमें दो तीन मॉडल्स हैं, एक स्टीनवे है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे ये है। तो मेरे को लग रहा है कि यामा ही सबसे अच्छा है, और इसमें फील भी दे सकते, सॉफ्ट देना है, बैलेट देना है, कैसा है ज्यादा। टच इफेक्ट भी देख सकते हैं, टच इफेक्ट भी अच्छा आएगा। हाँ, ठीक है, डन। तो अभी क्या करते हैं, अब हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। सबसे पहले अभी हम जैसा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे थे दो कॉर्ड्स का, तो वो हमें नॉर्मली बनाना ही है, वो रूल है, वो रूल हमें फॉलो करना है। सपोज दैट कोई भी आप अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहे हो, आप बना रहे हो मेजर का साइड, कोई सा भी की ले सकते हैं। अब तो हमें पता है किसी भी गाने का की फाइंड करना बहुत ईजी है, चाहे हम वो खुद का गाना गा रहे हैं, बना रहे हैं, या कोई यूट्यूब से कोई गाना ले रहे हैं, सब बहुत ईजी है। एफएल स्टूडियो भी हमारी हेल्प कर सकता है, वेबसाइट भी हमारी हेल्प कर सकती है, एप्स भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो ये वाले प्रोसेस में आना अटकना नहीं है, आगे वाले प्रोसेस में हम बढ़ते हैं जिसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन हम अच्छा सा क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आप क्या करो,
जैसे हम ले लेते हैं डी शार्प मेजर ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा कॉर्ड जो नॉर्मली हम नहीं सुनते, डी शार्प मेजर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा डाउन लेते हैं डी शार्प 5 पे। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा। डन। ठीक है, आपको पता है कैसे सुनाई दे रहा है अब। आपको पता है इसके बाद कौन सा मेजर के बाद कौन सा लगता है, माइनर। सिंपल सी माइनर। बात, हमें पता है एक नोट ऊपर, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं, बट स्पीड में परफेक्ट लगेगा। ठीक है, अब सोचने की बात ये थी कि अब अगर हमारे गाने में और कॉर्ड प्रोग्रेशंस लग रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा। हम तो म्यूजिशियन नहीं है, और हमने कभी कीबोर्ड की स्टडी भी नहीं की है, और हम करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि हम कीबोर्ड को इस तरीके से सीखे कि उसको लाइव प्ले करें या ऐसा कुछ हो, हमें पूरे उसकी नॉलेज रहे ये सब चीजें। हमें वो चीज, हमें बस इतना चाहिए कि जो हम गाने बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कॉर्ड लगाने आ जाए, या जो भी हम गाना बनाने वाले हैं, या उसके फील के अकॉर्डिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें बनाना जाए। तो दो कॉर्ड्स हमें लगाने आ गए। ये दो कोर्स मैंने बोला था, अगर आप भैया ये इसमें कॉर्ड्स लगाने। एक हाँ। इसमें मतलब अगर मेजर कॉर्ड, मेजर का स्केल का गाना है, तो अगर आपने स्टार्टिंग मेजर कॉर्ड लगाई है तो उसके बाद माइनर आएगी। हाँ, उसके बाद माइनर आएगा, इसका प्रोग्रेशन बनेगा ना, ये मेजर माइनर का और प्रोग्रेशन। माइनर अगर पहले लगाई तो मेजर उसके बाद आएगा। मेजर आएगी, हाँ, मेजर के बाद माइनर, माइनर के हम्म, बाद मेजर। मेजर। इस तरीके का प्रोग्रेशन होता है, और इजीली वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब एक चीज हमें हम्म। ये करनी है। अगर आपने मेजर ये बना लिया है और आपको लगता है कि ये मुझे सी पे ले जाना है, तो आप इसको डिलीट नहीं करेंगे, आप जैसे इसको मूव करेंगे सी पे, इस तरीके से ये अपने आप सी मेजर पे आ जाएगा। ठीक है, डन। माइनर। आपको लगता है कि ये मुझे सी शार्प पे चाहिए था, इसको एक एक करके मूव करते रहेंगे तो आपका ये कॉर्ड स्केल चेंज होता रहेगा। देखो इतना इजी है। यानी कि हमें नहीं पता करना है कि कीबोर्ड में कैसे इसे प्ले करना है, आप कोई सा भी एक मेजर लगा दो, कुछ भी मेजर लगा दो, और आपको लगता है कि यार गाना तो दूसरे कॉर्ड पे चल रहा है, मैं तो समझा नहीं, आप क्या करो फिर चेंज कर दो, एफ पे कर दो, एफ शार्प पे कर दो, जी पे कर दो, जी शार्प पे कर दो, ए शार्प। इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस पे आप इसको मूव करेंगे ये वो वाला स्केल चेंज हो जाएगा। इतना इजी है। सर देखना, ठीक ठीक सर, ठीक है सर, देखो एक बार हाँ हाँ हाँ। जैसे करने हैं। हाँ हाँ, कंट्रोल प्लस ए करके इनको मूव कर सकते हैं ना। हाँ अच्छा अच्छा, सही। हाँ। पहले ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा हाथ पे सेट होने लगा है। चलो ठीक है, या ठीक है ना। मैं पिछली बार कंफ्यूजन थी इसमें ना। चलिए ठीक है, फिर करते हैं। अब क्या करना है, अब हमने दो कॉर्ड्स तो लगा लिए, बट अब बात ये आती है कि हमारे जो स्केल होता है उसमें 7 नोट्स होते हैं। ठीक है, सी डी एफ जी ए भी जैसे नॉर्मली देखा जाए, और हमारे हाफ नोट्स भी होते हैं, तो पूरा मिलके हमारा स्केल बनता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद के कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें कैसे पता चलेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपने क्या करना है, अगर आपने इसको एफ मेजर रखा है, तो आप क्या करो, स्नैप पे जाइए अपना, यहाँ पे राइट क्लिक करके मेजर लोनियन, ठीक है, जो मेजर नेचुरल होता है, और एफ, एफ मेजर करेंगे। ये पूरा का पूरा जो आपका पियानो रोल है, ये एफ मेजर पे सेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना है, इसको भी हटा देना है। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है, इसको मूव कीजिए, एक नोट ऊपर मूव करेंगे, अपने आप जी माइनर लग जाएगा, एफ मेजर माइनर। इसको मूव करेंगे, अगला कॉर्ड लेंगे, अपने आप अगला कॉर्ड लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका देखिए, ठीक है, अगला कॉर्ड लग गया। आप इसको नीचे मूव करेंगे, इसके डाउन वाला कॉर्ड। सिंपल। देखिए, ठीक है, ये हमारा ये वो डिमिनिश्ड होता है, तो हल्का सा एक नोट और नीचे कर, देखिए, परफेक्ट। वापिस हमारे यहाँ पे एक और नोट आ जाएगा इस तरीके से। देखिए, परफेक्ट कॉर्ड प्रोडक्शन प्रोग्रेशन, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये परफेक्ट एकदम। सर एक बार शुरुआत में बता दिए क्या किए आप इसको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। और आपने एक बार प्रोग्रेशन बनाने के बाद इसको मूव करना चाहते हैं, तो सिंपल मूव कीजिए, ये जी में चला गया। ठीक है, आप इसको मूव कीजिए सी में, सी में आ गया। सिंपल। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, आपको जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन चाहिए, किसी भी स्केल का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको चाहिए, आप क्या कीजिए, स्टैम्प पे जाइए, मेजर या माइनर चाहिए, माइनर चाहिए तो माइनर ले लीजिए, मेजर चाहिए तो मेजर। माइनर जैसे हमने ले लिया ई माइनर, ओके, ई माइनर आ गया। अब आप क्या कीजिए, अपने स्नैप टू स्केल पे जाइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए, इसको लीजिए, मेजर में लोनियन रहेगा और माइनर में एओलियन रहेगा। ठीक है, एओलियन रहेगा, इसको माइनर नेचुरल ले लेंगे, और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे ई पे। ठीक है, डन। अब आप क्या कीजिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए यहाँ पे, सिंपल, आपने इससे नया कॉर्ड और इसको शिफ्ट करना है, डुप्लीकेट करना है, और जैसे माइनर के बाद आपको होता है मेजर आता है एक नोट नीचे। ठीक है, तो देखिए,
स्नैप टू स्केल अभी सेट नहीं होता, सॉरी। ठीक है, इसको स्नैप टू स्केल पे सेट करने के बाद ये ना ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ये ग्रीन नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, ग्रीन होना चाहिए तो हम लोग कॉर्ड लगा, सिंपल। परफेक्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन। उसके बाद आप इसको जहां भी ले जाएंगे, जैसा भी ले जाएंगे, परफेक्ट साउंड करेगा। बस एक डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड क्या होता है, थोड़ा सा बेसुरा फाइंड करता है, साउंड करता है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको खुद फील होगा ये डिमिनिश्ड है हमारा। ठीक है, ठीक है, देखो कितना प्यारा लग रहा है कॉर्ड प्रोग्रेशन। डाउन आया, फिर डाउन आया, डाउन आया, फिर अप, फिर वापस चलेगा। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें जो करते हैं अपना वर्क, इसका प्रोग्रेशन बनाना, कंट्रोल+A शिफ्ट करके इसके नए नए पैटर्न बनाइए। आप देखिए कितना प्यारा पैटर्न है। सिंपल, स्केल चेंज करना है, ई माइनर से एफ में ले जाना है, सिर्फ मूव कीजिए। ठीक है, अभी इसको ऑफ करने के बाद आप मूव कीजिए, इस तरीके से आ गया। तो shift करना है, ई में ले जाना है, डी माइनर पे मूव कीजिए। इतने सिंपल प्रोसेस से हमने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया। ना हमें कीज के बारे में पता करने की जरूरत पड़ी, ना हमें कीबोर्ड पे इसको सीखने की जरूरत पड़ी, और ना ही हमें स्किल्स को समझने की जरूरत पड़ी। सिंपल क्या करना है। सर एक बार समरी कर दे, मतलब एक बार फर्स्ट टाइम एक कॉर्ड लेना ही पड़ेगा ना यहाँ से। हाँ, वो तो लेना फर्स्ट। पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो डिफाइन होगा कि कौन से स्केल पे आप गाना बनाने वाले हैं, वो तो लेना ही है। उसके बाद हाँ फिर हाँ आप उसको हाँ। स्नैप टू स्केल सेट कर सर दो, आप एक बार जो। और एक बार रिप्ले कीजिए सर, एक बार और ठीक एक है, बार रिपीट तो कीजिए एक बार सिंपल फिर हमने से। क्या करना है, सपोज दैट आपको गाने का की पता चला है जी माइनर। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है जी भाई, जी माइनर। जी माइनर का कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाता हूँ। और आपको मतलब ये रूल है, आपने लिख लिया है, मैंने बता दिया है कि हर गाने में कॉर्ड और बीट रहेगा ही रहेगा, हर गाने का की और बीपीएम रहेगा ही रहेगा। तो ये हमें नॉर्मली पता है कि कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना ही बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, माइनर पे क्लिक करेंगे, जी पे क्या, सिंपल जी माइनर अपना लग चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बस। स्नैप टू स्केल ऑन करना है, राइट क्लिक करना है, इसको जी पे ले जाना है, और इधर जो अपना स्केल रहेगा इसको माइनर नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, माइनर नेचुरल। ये और कहाँ से आया, ये सर ये कहाँ से आया, ये पार्ट। ये स्नैप टू स्केल है ना, जो ये आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है आइकन यहाँ पे, इस पे हाँ राइट, हाँ हाँ हाँ। पे राइट क्लिक करके। अच्छा राइट क्लिक, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। राइट क्लिक करेंगे क्या जी अगर। ले लिए उसके हाँ, बाद। उसके बाद राइट क्लिक करके इस हम्म। रूट नोट जी ले लिया, और स्केल कौन सा, माइनर नेचुरल, एओलियन। अच्छा माइनर। ठीक है, और कहाँ पे मेजर आपने में क्लिक किया था? जो अपना ये ग्रीन है ना, ग्रीन नोट है यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक करके ऑप्शंस ऑन होंगे, और कोई लेफ्ट बात क्लिक नहीं करके सर। इधर रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, इसमें अभी क्या करेंगे फिर, अब देखिए, हम हमें क्या करना है, इसका प्रोग्रेशन फाइंड करना है, और क्या उस पे कॉर्ड लगेंगे। तो पहले देख लेंगे जी माइनर है, ठीक है, डन। अब इसके बाद आप इसको जहां भी मूव करेंगे ना, ये अपने आप सेट होगा, आपको सेट करना ही नहीं है। अब जो दो कॉर्ड हम पहले लगाना भी सीख रहे थे, वो भी हमें नहीं लगाना है। बस हमने क्या करना है, इनको मूव करना है, सिंपल। पर अपने आप सही कॉर्ड लगेगा। अगर सोचो ये गलत कॉर्ड रहेगा, आप देखिए अगर ये गलत कॉर्ड रहेगा तो ये ऐसे बेसुरा फाइंड करेगा, ये देखिए ऐसा फाइंड करेगा, ऐसा साउंड करेगा, बेसुरा लगेगा, है ना, मैच नहीं होगा। तो जब ये परफेक्ट कॉर्ड है तभी हमारा। ओ ग्रीन ऑन होना चाहिए ना सर, हाँ, ग्रीन ग्रीन ऑन। ऑन, ऑन होने से ग्रीन तो ऑन, वो हाँ। बैठेगा नहीं। हाँ हाँ, ग्रीन ऑन नहीं रहेगा, तो मैंने बोला ना अभी बैठ नहीं रहा था वो, जैसे ही ग्रीन ऑन रहेगा। और ग्रीन ऑन वो। भी नहीं, ग्रीन के अंदर स्केल भी सेट होना चाहिए, जी माइनर। कभी कभी हमने हाँ ग्रीन सर, ऑन कर दिया। आप यहाँ पर बेसुरा एक लगाने की हाँ कोशिश कीजिए, देखते हैं हाँ, लगेगा बेसुरा या नहीं। देखो, अब मैं यहाँ पे बेसुरा लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे, जो इसके स्केल में नहीं आता, एफ शार्प लगेगा ही नहीं, एफ लगेगा जो उसका पर। सर जो ग्रीन के बाजू वाला जो ऑप्शन आपने दबा वो किस चीज के लिए होता है? कौन सा वाला, ग्रीन वाला? ग्रीन के बाजू में राइट साइड में। ये कॉर्ड हाँ लेने, ये। कॉर्ड कॉर्ड चूज करने के लिए होता है ना, कौन सा कॉर्ड चाहिए आपको, मेजर 7, मेजर 9, माइनर, मेजर, कॉर्ड चूज करने ओके के लिए होता ओके। है। ठीक है, क्लास। मतलब हमने यहाँ पे हाँ ना सर, वो कॉर्ड आप लगाना है, ना लगाने का कॉर्ड। कोशिश कीजिए, बेसुरा लगाने का कोशिश कीजिए एक बार। लगा रहा हूँ मैं, देखो मैं कर रहा हूँ ना, ये देखो। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, फिर लैंड भी ये को। सही जाएगा, ये फिर भी सही जाएगा, ये फिर भी सही जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या तो होता है, लगे। एक डिमिनिश्ड की होता है। ठीक है, डिमिनिश जब लगेगा तो थोड़ा हल्का सा बेसुर आता है, वो हर स्केल में एक डिमिनिश्ड कॉर्ड हमारा आता ही आता है। अब देखो परफेक्ट साउंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको सुनने में, कहीं भी आप ले जाओ, लाइक देखो, मतलब वो लगेगा ही नहीं। वो लगेगा ही नहीं, वो उस स्केल में आएगा ही नहीं, वो चाहे आप कुछ भी कर लो, ये लो।
ऐसा देखो। लेकिन वो कॉर्ड लगाना जरूरी रहता सर जी? हाँ हाँ, हर गाने में कॉर्ड लगेगा ना। अब आप कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए। जी माइनर है, उसके बाद देखिए ए शार्प मेजर है, एफ मेजर है, जी माइनर है, डी माइनर है, जी माइनर है, सी माइनर है, और अपना सी माइनर है। ठीक है, अब आप इसको एक बार स्केलर में देखिए यहाँ पे जाके कौन कौन से कॉर्ड इसमें आते हैं। ठीक है, तो स्केलर भी अब हमने यूज नहीं करना है। स्केलर जस्ट हमने क्या करना है, कभी कॉर्ड्स के बारे में समझना हो, कौन सा कॉर्ड क्या है, कौन सा कॉर्ड क्या है, तो हम उसको यूज करेंगे। अब हमें स्केलर की भी जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। जी माइनर, ठीक है, जो जो भी अभी हमने समझा, सी माइनर देखा हमने यहाँ पे, जी माइनर देखा, डी माइनर देखा। तो अभी आपके स्केलर में देखिए जी माइनर में क्या क्या आ रहा है, डी माइनर आ रहा है, डी माइनर आ रहा है, एफ मेजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एफ मेजर फाइंड कीजिए, देखो एफ मेजर हमने लगाया हुआ है, एफ मेजर आता है। उसके बाद सर देखिए, ये हमारे में इंस्टॉल है सर, जो आपने अभी ओपन किया सर, ये ये ना मैं इंस्टॉल करता हूँ आपके उसमें ना, शायद अभी आपने जो डाटा मैं आपको देता हूँ आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ आपके कंप्यूटर में ना। अभी हाँ शायद कोई नहीं, ना मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बी फ्लैट यानी कि ए शार्प। तो देखिए हमारे यहाँ पे ए शार्प है, देखिए ए शार्प है। तो यानी कि अपने यहाँ पे सही कॉर्ड हमारे गाने में लग गए, परफेक्ट। अब हमें कॉर्ड की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने बस क्या करना है, बढ़िया बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने हैं, बस बढ़िया 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 कॉर्ड प्रोग्रेशन बोले तो वो कॉर्ड फील देने चाहिए, जस्ट कॉर्ड लगा के नहीं छोड़ देना है। जैसे अगर अब आपको लगता है कि कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत ईजी हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कॉर्ड लगा देता हूँ, नहीं। आपको क्या करना है, एक फील क्रिएट करना है कॉर्ड से। जब तक कॉर्ड से फील नहीं आएगा तो पूरे गाने में फील नहीं आने वाला है। जैसे अगर मैं कोई भी प्रोग्रेशन यहाँ पे बनाता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, कोई सा भी, अब आपको डरना ही नहीं है। जैसे आपका स्नैप ऑन है, आपको डरना ही नहीं कि गलत कॉर्ड लगेगा, कभी हो ही नहीं सकता। और सेम यही मेलेडी के बनाने के टाइम पे भी होगा। अगर आपने यहाँ पे अपना ये स्नैप टू स्केल ऑन किया हुआ है, आप कुछ भी मेलेडी बनाएंगे वो सही नोट पे जाएगी, वो गलत पे कभी जाएगी ही नहीं। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। मेलेडी की हमारी अगली क्लास होगी, अभी थोड़ा सा इसको हम परफेक्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं कुछ कुछ भी कॉर्ड लगाता हूँ, आंख बंद करके कहीं पे भी, आंख बंद करके कहीं पे भी डाल दीजिए नोट ना, यहाँ से लेके मेजर। अब ये मेजर है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कौन सा मेजर हमें चाहिए। जैसे हमने चूज किया ए मेजर ले लेते हैं। ठीक है, ए मेजर, इधर गए, अपना यहाँ पे इसको मेजर लोनियन ले लिया और अपना रूट नोट सेट कर दिया, ए मेजर, डन। ठीक है, ए मेजर, सिंपल। अब देखिए ए मेजर लग गया। अब कुछ नहीं करना है, आपने इनको शिफ्ट शिफ्ट दबा के इनको मूव वो करते रहना है, डुप्लीकेट करते रहना है। ठीक है, यहाँ से सेल में होना चाहिए, देखो डुप्लीकेट होगा, अपने आप हो जाएगा। ई माइनर हो गया अपने आप, देखिए यहाँ से चेंज होगा, देखिए। सर जी आपने ऑप्शन कौन सा क्या टूल्स में से, हाँ जी, हाँ जी, किसमें? जो आपने टूल्स में निकाला यहाँ पे? टूल्स में मैंने एक तो स्टैम्प का यूज किया है, यहाँ पे स्टैम्प से कॉर्ड लिया है, और उसके बाद अपना स्नैप टू हाँ स्केल कॉर्ड को अपने स्केल में फिट किया है, ताकि मेरा कॉर्ड कोई भी गलत ना हो। हाँ। ठीक है, बस नहीं सिंपल। आपने यहाँ पे देखो, पियानो के यहाँ से नहीं कि आपने सेलेक्ट कुछ किया था ना अभी? वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं वो नहीं, 17 19 ऐसे कुछ किए थे अभी आप। अच्छा, ये स्टार्ट वाला, से ये जरा वाला। बताओ। अच्छा, ये हाँ वाला, हाँ ये हाँ वाला। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ ये तो ये होता है ना, हाँ ये जो मैंने बोला ये तो हमारा स्नैप है, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। इसके बिना हमारे कॉर्ड्स कभी भी इस पे लगेंगे नहीं, स्टेप्स पे देखो ऐसे मूव होते रहेंगे वो आधे आधे कॉर्ड्स। और मैंने बोला है ये कभी भी अपने बार या स्टेप के बीच में नहीं होने चाहिए। ऐसे देखो अभी ये बीच में है ना, देखिए इस तरह से ये ऐसे नहीं होने चाहिए। या तो ये इस लाइन पे सेट होने चाहिए, या तो ये इस लाइन पे सेट होने चाहिए, या तो इस लाइन पे। ये कभी भी ऐसे बीच में नहीं होने चाहिए। और ये बीच में क्या होता है, जब हमारा स्नैप पैनल डन नहीं सिलेक्टेड नहीं होता, तो सेल सेलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए अपने सेल में मूव करेंगे ऐसे, तो ये हमेशा सेल में ही मूव करने चाहिए। तो इसलिए ये वाला पैटर्न तो वो होता है। बार सेल टू में बार रखना रखना है पड़ेगा सर जी? सर उसको। हाँ, सेल में रखना पड़ेगा नॉर्मली। और जब मेलेडीज बनाएंगे तो मेलेडीज के लिए इसको फिर 1/4 कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये और स्मॉल हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेलेडीज बना सकते हैं। बट ये कभी भी नन ओहो। नहीं होना चाहिए, नन रहेगा तो हम फिर कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेल रहना चाहिए। ठीक है गौरव भैया। अभी अभी समझो, अभी आपने को कॉर्ड करा तो सेल पे रखना है क्या? हाँ हाँ, सेल पे रखना है। हाँ, कॉर्ड करेंगे तो सेल पे, कुछ भी करोगे तो सेल पे ही रखना है वो। जब मेलेडीज बनाएंगे तो फिर आप उसको 1/4 कर सकते हो। अभी ये गलत हो गया। सर अभी बीट नहीं आ रहा सर, इसमें जैसे हम जा रहे हैं कि जो हमारा आ रहा है ये हमने बीट पे रखा हुआ है, बीट टू बीट जैसे जा रहा है सर। कई बार क्या होता है वो सर बार पर इस पे ना हमारा बहुत आगे चला जाता है, अगर वो उस पे नहीं आता सर। हाँ, बार पे लाइक यहाँ पे इस टाइप सीक्वेंसर में बोल रहे हैं आप, यहाँ हाँ पे? सर, ये जो एरो से बना हुआ है ना, ब्लू ग्रीन कलर का, हाँ हाँ। ये यहाँ पे सर, ये आपकी ये यहाँ पे कहाँ है? ये सर बना हुआ है, ये येलो के साथ में सर। ये एक
नहीं नहीं नहीं, नीचे है, इसको मिनिमाइज करना सर, एक मिनट, इसको मिनिमाइज करो, हाँ हाँ। ये यहाँ पे, ये देखो सर, ये ये फर्स्ट इसी रो में आ जाओ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ सर, और ऊपर और ऊपर और ऊपर सर, जहाँ पे सर ये बने हुए हैं, पेंट बना हुआ है, वो बना हुआ है ना, इसके अच्छा बिल्कुल अच्छा। 1 नंबर पे सर, यू, इसके साथ में सर, इसके साथ में सर यू, हाँ ये सर, ये हाँ हाँ, तो इस पे ये भी क्लिक वही करेंगे, चीज देखा है, ना सर। हाँ, ये भी सेम वही चीज है। अच्छा सर, ये हाँ, कहाँ पे लिया था आपने, ये यहाँ से लाइन से? ये बस मेन होना चाहिए, बस एक आपका सेल से आता है और ये आपका स्नैप होता है, ये मेन पे रहना चाहिए बस, जो मतलब जो सेटिंग यहाँ पे रहेगी वही सेटिंग ये लेगा, सिंपल है। ये किस पे सर रखना उसका सेल का है, मतलब सेल बीट पे? बार वही रहता है ना? हाँ हाँ, सर इसका जो सेल मतलब सेल, वही है। हम्म। अच्छा अच्छा, बीट बार सेम ही आ रहा कॉन्ट्रेक्ट, है। हाँ है ना सेम सर ही है, जी? दोनों सेम ही चीजें, हाँ। मेरा सर जी जो यहाँ पे जो सेल है, यहाँ पे अपना हाँ राइट साइड में। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो लाइन सेल मतलब उसका यही मतलब होता है ना, बीट बार। हाँ बीट टू बीट रहना चाहिए, हाँ बार टू बार, बीट टू बीट। ठीक है, परफेक्ट। और कॉन्टेस्ट का भी इसमें रहता है क्या सर जी? क्वांटाइज भी रहता है, क्वांटाइज जब आप करेंगे, अभी मेलेडी वगैरह रिकॉर्ड करेंगे या कुछ खुद से रिकॉर्ड करते हैं, वो थोड़ा इधर उधर प्ले हो जाती है, तो फिर क्वांटाइज करते हैं उसको, अपने आप बीट पे आ जाती है वो। तो उसको कैसे करते हैं? तो उसको जब वो नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल मेलेडी क्यू। मेलेडी करेंगे तो हम कर सकते हैं उसको ना, अभी जब तो मेलेडी नहीं प्ले करेंगे हम, उसको नहीं पता लगेगा कैसे करना है, नहीं, जैसे ही एक सर बार। सर जी, मैं एक बार देखा, जब अपन कॉर्ड लगाते हैं ना, हम्म। तो थोड़ा आगे पीछे बीड़ी से, आप तो आप यहाँ से कर रहे हैं आप। हाँ मेडी से तो आप क्या करो ना, इधर पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ये रहता है आपका क्वांटाइज रहता है यहाँ पे, एल्ट प्लस क्यू कर हाँ, सकते हैं या कंट्रोल प्लस क्यू क्विक, एल्ट प्लस क्यू थोड़ा डिटेल वाला क्वांटाइज, कंट्रोल प्लस क्यू कर दीजिए, इजिली क्वांटाइज हो जाएगा। क्योंकि मिडी से करते सर जी लेटेंसी आता है हाँ इसमें। वही वही वही, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो वहां से करना ही नहीं है ना हमें, अब आपको जो भी नोट चाहिए मैं ओके बता तो रहा हूँ, आप यहाँ से बनाओ उसको इजीली। ओके। ठीक है, पहले ले लो, हमको अगर मेजर चाहिए तो मेजर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अपना ले लो हम्म, सी मेजर, सी मेजर ओके। तो सारे नोट ले ही लिए अब तो हमने, बी मेजर ले लेते हैं, बी मेजर नहीं लिया। ठीक है डन। अब अपने स्नैप टू स्केल सेट कर दिया अपना, मेजर लोनियन बी, डन, बी मेजर पे सेट हो गया। अब देखो मेजर के बाद हमें पता है माइनर आता है, तो हमने जैसे सेट किया अपने आप माइनर पे आ गया। देखो डन। उसके बाद इसके बाद एक डाउन नोट, डाउन कॉर्ड लगाएंगे इसका प्रोग्रेशन करते हुए ऐसा, देखो सही साउंड करेगा एकदम। उसके बाद वापस इसको ऊपर लेके आ सर जाएंगे, ये हमारा डिमिनिश्ड वाला है, हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, जो मैं पूछ रहा हूँ ये तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हम्म। लेकिन गाने के अनुसार हमको कॉर्ड लगाना है ना, जैसे जैसे हाँ गाना जा अप डाउन हो रहा है ऐसे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये। तो गाने के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप क्या करेंगे, अपना वोकल चला दीजिए, वोकल चलाने के साथ इस हाँ। पैटर्न लगा दीजिए, अब आप सुनिए वोकल, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर दीजिए, लूप पे चलेगा इतना, जैसे आप हम्म, अरेंजमेंट में आएंगे पार्ट लूप में चलेगा यहाँ पे, बस आप वोकल के साथ हाँ। क्या सही लग रहा है, नहीं आपको लग रहा है कि वोकल में वाला पार्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, आप जैसे इनको मूव करते रहिए ऐसे, कौन सा सही लगेगा वो अपने आप। अच्छा अच्छा, कौन सा कहाँ पर लगेगा वो हाँ, देखना पड़ेगा। बस आप देखो। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रोविजंस बनाने के लिए भी होता है कॉर्ड के, देखिए right? ठीक है, हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस से फिर एल्ट प्लस यू करेंगे, तो हमारे पास हम इसके ना यहाँ पे कुछ प्रोग्रेशंस भी बना सकते हैं, लाइक स्लाइड प्रोग्रेशन ऐसा, लाइक कैसा मूव करेगा, लाइक ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा स्लाइड वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा, तो हम क्या करते हैं, एल्ट एल्ट प्लस यू, और यहाँ से देखेंगे और क्या हमारे पास कुछ ट्रांस, देखिए ये ऐसा कर देगा इस पैटर्न को, खुद ही मतलब प्रोग्रेशन क्रिएट करेगा, आप चेंज कीजिए यहाँ से, लाइक ये आया कैसे सर, ये ऑल्ट प्लस यू एल्ट चॉपर? प्लस, हाँ पहले आप सारे कॉर्ड्स को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर एल्ट प्लस यू, उसके बाद आप यहाँ से इजीली एल्ट प्लस यू करके, पियानो चॉपर बोलते हैं इसको, पियानो रोल चॉपर, आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हो, ये जो यहाँ पे एक सेक्शन है इस पे क्लिक करोगे, छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल है, अब यहाँ पे क्या रहेगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस रहेंगे, ट्रांस टाइप के, एक ऑफ बीट टाइप के, लाइक ऑफ बीट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सर ऐसा हो क्या जाएगा। बताया था आपने कि इसको लाने के लिए? ये डिपेंड करता है, अगर आपको इसकी नीड है, लगता है अगर आप खुद प्रोग्रेशंस नहीं अच्छा। क्रिएट करना चाहते हो, आप इसको लगता है आप हम्म। चाहते हो कि ये काम भी एफएल स्टूडियो ही कर दे, तो हम
इसका यूज कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये काम तो हम खुद ही करें। जब एफिलिएट ने इतनी हेल्प हमारी कर दी है, तो प्रोग्रेशन तो हम खुद सोच के बना सकते हैं, लाइक ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे। हाँ, ये गाने के एंड टू साथ एंड साथ एक पैटर्न है। ये पैटर्न्स होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, लाइक ऐसे ये सब ये अगर आप एल प्लस यू करते हैं तो ये आपको कुछ ऑप्शंस देता है। यहाँ पे देखिए स्लाइड है, स्टटर है, आप सुन सकते हैं। और पियानो रोल कौन सा बटन से हो रहा बोल रहे हो एल प्लस यू, एल प्लस यू, आप? ओके। है ना। फिर ये कुछ ऑफ नोट भी लगा देगा थोड़ा सा, ये ट्रांस वाला है। बढ़िया कर सकता है। ये जस्ट आइडियाज लेने की मुझे लगता है। आप बैठे हो फिल स्टूडियो में, कुछ गाना ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो कुछ ट्राई करता हूँ मैं क्या होता है, तो ऐसे हम ट्राई कर सकते हैं। बस एक स्टार्ट मिल जाएगा हमें, उसके बाद तो फिर हमें पता है हम बहुत कुछ इसमें करने वाले हैं। तो जस्ट ये चीज है। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाना सीख गए, कॉर्ड्स के बारे में आप समझ गए, और ये हमारा जो बीट रिदम्स तो हम इजिली जानते ही हैं, रिदम हम कैसे भी बना सकते हैं, जैसा पैटर्न रहेगा यहाँ पे। कुछ गानों के हमने रिदम्स बना के देखी भी है, हम बिल्कुल बना सकते हैं। और कॉर्ड प्रोग्रेशन भी हम गाने का कैसा भी कर सकते हैं। डन। तो एक बार ये चीज डन हो गई है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर हम मेलोडीज का एक बार ट्राई करेंगे, मेलोडीज कैसे क्रिएट करते हैं। मेलोडीज का भी मैंने आपको छोटा सा एक डेमो दिखाया था। तो वो एआई प्लगइन्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है जो हमारी हेल्प कर वो सकते हैं। गाना मेलोडी प्लगइन वो कैसे बता रहे हैं, कहाँ पे है सर? वो तो अभी होता नहीं, उसे इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके अच्छा बारे में नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे। अब क्या करते हैं, सॉन्ग लेते हैं कोई भी सॉन्ग, और उस पर देखते हैं जो ये हमने अभी दो कॉर्ड के बाद वाले और कॉर्ड बनाना सीखा है, तो ये गाने को देखो कितना ज्यादा फील दे सकते हैं, कितना ज्यादा मूवमेंट गाने में क्रिएट कर सकते हैं, और वो हमें सुनने में कितना अच्छा लग सकता है। और और बॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग सॉन्ग लेके देखिए। लेके बॉलीवुड ही लेते हैं आप। देखो तो नॉर्मली जो सभी बॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनना सर। पसंद हाँ। करते हैं वो लेते हैं यहाँ पे, लाइक ये वाला ओ मेरे दिल के चैन ही ले लेते हैं, आइडिया हाँ लेते हाँ, पक्का पक्का। हाँ सर, एक सवाल है सर, बहुत मायने रखता है इस सवाल का। हैं। हाँ मान लीजिए आपने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ। सिंगर आके बोल रहा है कि उसको हाई लग रहा है, तो -1 छोड़ के पूरा उसको डाउन करने से सब हो सकता है, या टाइम लगता है उसमें? देखो देखो, पूरा का पूरा डाउन हो सकता है, बट क्या होगा कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स अगर लाइव रिकॉर्ड करा है आपने तो उसका टेक्सचर थोड़ा सा जाएगा, बट अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपने प्ले करे तो इजीली आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन एक कॉर्ड्स एक भी, करके पकड़ के करना पड़ेगा ना। हाँ मान हाँ हाँ लीजिए हाँ, हर एक वही थर्टी वही टू ट्रैक्स है, मान लीजिए 32 ट्रैक्स है, सभी को तो करना पड़ेगा। सभी को करना पड़ेगा। और तो सेलेक्ट इससे करके करना इससे पड़ेगा। तो अच्छा अच्छा है कि उसको -1 कर दो सीधा, वेव तो फॉर्म करके। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। इसमें तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा, तब एक बार सिंगर बोल दिया हाँ नहीं नहीं, तब ऐसा तो। होता नहीं है ना ये, इसलिए तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने प्रोसेस आपको बताया। जब भी हम गाना बनाते हैं तो हमको पहले कॉर्ड और बीट में गाना बनाना है, पूरा गाना बनाना ही नहीं है। आप इसी में बोलो, आप गा के दिखाइए मुझे, अगर आपको आप गा सकते हैं तो इस स्केल पे गाइए, वो गा के दिखाएंगे। आप गाने बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए, अगर लगता है कि हाई हो रहा है लो हो रहा है, तो अभी इसी इसी यहीं पे हम इसको डाउन कर सकते हैं। स्टार्टिंग फेज में ही हम डाउन कर सकते हैं, उसको हाई ले जा सकते हैं, वो पूरा सेट यहीं पे कर सकते हैं। बाद में तो फिर ऐसा हो जाएगा रिकॉर्डिंग के टाइम पे, अगर उन्हें लगेगा कि मैंने हाई गा दिया, मुझसे गाया नहीं जा रहा, तो रिकॉर्डिंग के टाइम में पता चल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, बस रिकॉर्डिंग कॉर्ड और बीट के साथ आपको गाना बनाना है बस। तब हम गाना बनाएंगे, और हम कर सकते हैं। दिल की चैन ओ मेरी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको मैं एक नया पैटर्न बनाता हूँ, और जो हमने यहाँ पे अभी सीखा था उसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई करते हैं, कैसे गाने के अकॉर्डिंग हम कॉर्ड लगाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, जितने पैटर्न पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, जैसे 4 कॉर्ड मेनली, वैसे 4 कॉर्ड का प्रोग्रेशन चलता है, क्योंकि एक बार में 4 कॉर्ड्स हमारे मेनली आ जाते हैं, तो वो हम सीखते हैं यहाँ पे। दिल की चैन। ठीक है, अभी हमें परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद के कॉर्ड्स फाइंड करते हैं क्या हो सकते हैं। तो आपको पता है क्या करना है, ये हमारा बी माइनर है, उसके बाद ए मेजर है, तो यानी कि जो हमारा स्केल है वो बी माइनर है। तो हमने इस पे क्लिक किया अपना स्नैप टू स्केल पे, इसको लिया माइनर नेचुरल, और राइट क्लिक करके बी माइनर डन। ठीक है, तो अभी हमारा बी माइनर लग गया। दिल की चैन। वैसे तो अगर फिर से गाना आएगा तो फिर से यही वाला नोट आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर सेम लाइन रिपीट हो रही है तो ये इतना तो हम जानते हैं ना, दिल की तो वही लाइन है। चैन।
ओ मेरी दिल के चैन। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरिएशन डालने के लिए एक और कॉर्ड लगा सकते हैं, थर्ड वाला थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं इसको, लाइक। दिल के चैन। ठीक है, तो देखो अब कितना बढ़िया ग्रूव बना। अभी सुनिए आप कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसा है, ऐसा है। उसके बाद थोड़ा सा डाउन आएगा, लाइक इस तरीके से। फिर ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे, और फिर ये और डाउन आ जाएगा, लाइक। प्रोग्रेशन है। अब क्या करते हैं, इसको हम प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जब गाना सुनेंगे तो थोड़ा सा हमें और रिंग लगे। ये कुछ नॉर्मल ट्राई करता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्रेशन को सुनते हैं। सर जी एक बात है, सुनो ना, हाँ जी, हाँ जी। जो आप पे आप पैटर्न आते हो वहां पे अभी कुछ लिख के आया है, वो क्या चीज है? कहाँ पे? यहाँ पे पैटर्न रहता है देखो। ये पॉप कॉर्ड्स। ये तो मैंने खुद लिखा है ना, ये तो खुद लिखा है मैंने, ये पॉप कॉर्ड्स। ओके ये मैंने लिखा है खुद ही, इसका नाम ना ओके आप चेंज कर सकते हो, आप लिख दो कॉर्ड्स ऐसा। ओके ओके। ठीक है, ये हो सकता है। तो अभी देखो प्रोग्रेशन हमने ऐसा बनाया। दिल के चैन। ओ मेरी दिल के चैन। अभी आप सुनिए, ये जो लास्ट कॉर्ड ने कितना ज्यादा फील इसमें क्रिएट किया है। इसको फास्ट करते हैं तो हम इसको बेटर समझ पाएंगे। वहां पे थोड़ा सा फास्ट चीजें मूव होंगी तो जल्दी जल्दी हम इसको समझ पाएंगे। दिल के चैन। अगर मैं क्या करता हूँ, दो कॉर्ड के साथ इसे रखता हूँ, लाइक इस तरीके से, तो अच्छा रहेगा। बट मैंने बोला ना, कॉर्ड्स लगा के फील आता है। जितने अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेंगे उतना अच्छा फील गाने में आएगा। अभी आप सुनिए, सर सिर्फ आपने दो इसको कॉर्ड के साथ। फास्ट कैसे किया, फास्ट कैसे किया फास्ट, इसको? ये टूल में जाके, मैक्रोज में जाके, स्विच ऑल क्लिप टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग। इतना ठीक जल्दी है। आप कर लिए, वाह वाह। हाँ। बट अभी नहीं चला है। हाँ सर हाँ। जी सर जी टेम्पो, मतलब सर जी मतलब टेम्पो मैंने चेंज होगा। पलक भी नहीं झपटा हुआ, आपका तुरंत हो गया। अच्छा चलिए, वैसे वो चीज इसीलिए मैंने फटाफट करी क्योंकि वो चीज मैं चाहता नहीं था वो नोटिस कर पाया। उसके बारे में बाद में हम जानते हैं। तो वो ये कुछ अच्छा चीजें अच्छा। हैं जो मैं इसलिए कर रहा हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए कि इसका स्पीड फास्ट कर देते हैं, तो इसलिए। ठीक है, अभी देखते हैं। ओके सर जी, आपने जो टेम्पो था उसको चेंज करवाया? हाँ, हमने टेम्पो को ना फास्ट किया। अभी हमने क्या किया, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो टेम्पो पे सेट कर दिया। टेम्पो फास्ट करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट फास्ट। दिल के चैन। क्या स्लो करना चाहेंगे, स्लो हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसमें से? है? मतलब एक भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ से वहाँ हिल नहीं सकता क्या? नहीं आउट? नहीं नहीं, हिल नहीं सकता है। अरे बाप रे, क्या बात है। ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यही तो है। इसी को तो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है। इंसान गलती कर सकता है, सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता कोई गलती, नहीं नहीं, है ना। इसको कैसे सेट किया आपने? सर ये इसीलिए। 125 पे ही था ना पहले से? हाँ, नहीं ये पहले से 125 था, फिर मैंने अभी कॉर्ड लगाने के इसको 100 किया था, फिर इसको अब हमने। एक्चुअली सर जी देखो कैसा होता है, मैं भी देख करता हूँ ना, हाँ 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 वोकल है ना, वोकल स्ट्रेच हो हाँ जाता है। रिदम चलो हाँ, आगे, रिदम, लेकिन इस पे तो पूरा प्रॉपर हो रहा है। हाँ वही वही। सर, ये सर Nuendo क्यूबिस में क्या है कि आपका जो वोकल हाँ, का वो सारा मतलब वो, हाँ बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज सही हो कह जाता रहे है। हैं। उसमें हम्म। सारा चेंज हो जाएगा। उसमें दोबारा से उसी टेम्पो में दोबारा आपको करवाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वोकल करना पड़ता है, इसके तो अंदर वोकल कोई भी स्ट्रेच हो ट्रैक जाता है। इधर उधर नहीं हिलेगा। वही वही। हम्म। क्योंकि सर ये, जी मैं भी करता हूँ वहाँ पे, क्यूबेस पे करता हूँ ना, हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ पे ये तकलीफ आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आते, फटक से हो जाता क्यूबेस और नियोंडो तो एक ही कंपनी के हैं, दोनों स्टीनबर्ग के ही हैं, एक ही हाँ जैसे हैं जी वो हाँ जी। दोनों। है। हाँ बस नियोंडो थोड़ा सा स्कोरिंग के लिए उन्होंने बनाया था, और क्यूबेस म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए किया था उन लोगों ने। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं। ओके। इसको तो देखो, ये अपना क्या होता है, टूल्स में जाते हैं, मैक्रोज में जाते हैं,
इसको रियल टाइम स्ट्रेचिंग बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं, बाद में समझेंगे इनके बारे में, अनयूज चैनल्स, अनयूज वेरी क्लिप्स, गुड, पर्ची, ओके ये ओके वगैरह सर। वगैरह बहुत सारी चीजें। तो इसको हम रियल टाइम स्ट्रेचिंग कर देंगे। तो रियल टाइम पे जो आप इसको ले जाएंगे अपने टेम्पो को, ये रियल टाइम के अकॉर्डिंग आपके गाने को स्ट्रेच करेगा। तो अभी हमने ये जैसे किया, दिल की चैन इसको आप भूल जाइए जो भी ये था। हम यहाँ पे कॉर्ड्स पे फोकस करने वाले थे कि दो कॉर्ड्स और चार कॉर्ड्स में कैसा लगता है। अगर ये छोटी सी चीज बीच में आती है तो हमारा जो माइंड है वो हट जाता है इस चीज से। तो वापस कॉर्ड्स पे आते हैं। तो देखिए, दो कॉर्ड्स और चार कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स में कैसा लग रहा है। दिल की चैन ओ मेरी दिल की चैन चैन आए मेरे दिल। ठीक है, आपने सुना दो कॉर्ड्स में कैसे लग रहा था, बढ़िया लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे ही अपना कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज होगा, चार कॉर्ड्स अपने लगेंगे, मतलब थर्ड कॉर्ड इसमें इंट्रोड्यूस होगा, तो आप देखिए कितना बढ़िया फील आएगा, right? दिल की चैन ओ मेरी अब देखिए डाउन जाएगा, दिल की कितना प्यारा फील है। चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो बस, तो ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इसमें थोड़े चेंजेस करूं? आप चाहते हैं, आप थोड़े क्रिएटिव होना चाहते हो और चाहते हैं कि इसको भी, इसमें कुछ और कॉर्ड ट्राई करके देखता हूँ। ये वाला जो कॉर्ड है इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, और इसके बाद वाला जो कॉर्ड है उसको डाउन करता हूँ। जैसे सुदीप सर बोले थे वोकल के अकॉर्डिंग अगर लगाना हो तो देखो सिंपल, आप इसको डाउन कर दो। अब सुनिए कैसा लग रहा है। दिल की चैन ठीक है, तो यानी कि वोकल के अकॉर्डिंग जो ये है ना अपना एफ शार्प माइनर, ये इसके लिए परफेक्ट कॉर्ड है अगर देखा जाए तो। दिल की चैन ओ मेरी यहाँ पे हम थोड़ा सा हायर आ सकते हैं, इधर सर पे ये ला। सनम का आवाज है ना सर? हाँ, ये शायद सनम वाला ही आवाज हाँ हमको लग रहा है सर। है ना। अब देखिए इसको, दिल की चैन ओ मेरी हल्का सा pitch हो जाएगा। दिल की चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इनको सेलेक्ट करके मूव करना है। इधर मूव करेंगे अगला कॉर्ड, इधर मूव करेंगे अगला कॉर्ड, और फिट उसी स्केल का लगेगा। बस ये स्नैप टू सर स्केल ऑफ यही करना कॉर्ड, चाहिए। यही प्रोग्रेशन सी पे कर दिए तो? सी पे कर दो आप इसको सेलेक्ट करो, ऑल सेलेक्ट, इसको सी पे मूव कर दो ऐसा करके। ये कौन सा है, ये माइनर है ना, सी माइनर पे होगा मतलब अभी ये। हाँ सी माइनर। बस आप क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑफ कर देंगे, उस टाइम पे माइनर पे कर देंगे, डन। अब ये सी माइनर पे आ गया। लॉक कैसे किए इसको, लॉक कैसे किए? वही ना, ये ग्रीन वाला ऑन रहना चाहिए। जैसे ग्रीन वाला ऑन रहेगा तो फिर ये नहीं मूव करेगा ना, अभी हमने समझा था इस बारे में। अब ये सी अच्छा माइनर ही इसके उस पे जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा, है ना। अच्छा जो हमारा स्नैप टू स्केल है बी माइनर, तो ये बी माइनर पे वापस आ जाएगा। अब जैसे ओ हम इसको, अब हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं सी माइनर। अच्छा, अनलॉक करके ना। थोड़ा सा कॉर्ड्स में डिफरेंस आ जाएंगे क्योंकि हमने स्नैप टू स्केल में सेट किया था वो, उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड्स लग गए थे। आप इसको मूव कीजिए, ये पावर कॉर्ड लग गया कुछ। सर इसको डी सिलेक्ट कैसे करते हैं? मेरे से होता ही नहीं है डी सिलेक्ट, ये आप लाल ही नॉर्मल रह कहीं, जाता है। कहीं पे भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो कहीं पे भी, जैसे ही अच्छा नहीं राइट। select। तो उस उससे तो हट जाता है फिर ये। अच्छा 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 नहीं नहीं, आप ऐसे खाली जगह पे करो ना, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे कर दिया ऐसे, फिर वो हट जाएगा ना एक नोट किसी भी खाली स्पेस पे। और यहाँ पे अगर ये रेड वाला जो सिलेक्शन है इसको हटाना है तो डबल क्लिक यहाँ पे हट जाएगा। लेफ्ट माउस बटन से। हाँ हाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आई थिंक सबको। आज मस्त मजा आया सर जी। मजा बिल्कुल, आया ये आज। आज हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत इजी हो गया। अब आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कॉर्ड्स लगाने में, बिल्कुल भी नहीं डरना। जो आपके मन में कॉर्ड आएगा आप वो लगा सकते हो, डरना ही नहीं है बिल्कुल। सर अगर इसको अभी भेज दीजिए सर, अभी रात को बैठते हैं इसको लेके, हाँ कल छुट्टी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जो हम पहले फंस रहे थे मेजर सेवंथ मेजर नाइन्थ में, देख रहे हैं पे, माइनर सेवन हाँ नाइन्थ सस्टेन देख रहे हैं, इधर एडवांस में सस्टेन आ गए, सस्टेन फोर सस्टेन फाइव। तो इजिली आप ये भी लगा सकते हो, अब सस्पेंडेड फोर सस्पेंडेड टू। अब आपने क्या करा, मेजर सेवंथ लगाना है, मेजर सेवंथ पे क्लिक करो,
जी पे करो, ये जी मेजर सेवन्थ का कॉर्ड लग गया, बस एक नोट उसमें ऐड हो चुका है। आपको इसका नाइन्थ लगाना है तो इस पे माइनर नाइन्थ लगाओ, जी का आपका नाइन्थ लग गया, ठीक है। आपको इसका सस्टेन लगाना है, सस्टेन टू, जी का लगाओ, जी का सस्टेन टू लग गया, ठीक है। आपको किसी का जो वहां पे लिखा रहेगा वो आप लगा सकते हो, पूरा का पूरा कॉर्ड का चार्ट यहाँ पे, पूरा का पूरा सब कुछ एडवांस एडवांस, माइनर मेजर सेवन्थ एडेड इलेवंथ, जो पियानिस्ट प्ले कर सकता है सिर्फ एक, एकदम हम्म। वो पियानिस्ट, वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो इतना हार्ड कॉर्ड, मेरे को तो पता भी नहीं दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, ये देखिए एक नोट इतना हाई जा रहा है यहाँ पे। तो इतनी हार्ड हार्ड चीजें हम कर सकते हैं, बस हमने सिंपल समझ लिया। अब जो भी मेजर माइनर सेट करो। लाइन यहाँ पे तो दिखता है ऐसा लाइन। ठीक हाँ, है सर। ज्यादातर नॉर्मल जो हमारी रूटीन के जो मतलब कॉर्ड्स रहते हैं वो वो सिंपल, मतलब एक सिंपल से रहते हैं, ए वो माइनर जी मेजर देन माइनर, एफ। मेजर माइनर, हाँ, मेजर मेजर माइनर, माइनर मेजर, मतलब ए माइनर बस, को एक रूट बना होता है, इसके अलावा थ्री कुछ कोर्ड नहीं। फोर कोर्ड लगते हैं। बस हाँ एक जी। मैक्सिमम गाने में 3 या 4 कॉर्ड्स होते हैं, हाँ बस मैक्सिमम, जो भी हाँ, आजकल वो पॉप तो गाने मतलब आप चलते हैं। प्रिडिक्ट करते हैं आप जितना बचे, क्योंकि वेस्टर्न्स में आप जाओगे ना तो ये हाँ, 7 9 बहुत हाँ सारी उधर कॉर्ड्स चलते वो हैं। यूज करते हैं। वो तो मतलब अपनी मतलब क्रिएटिव कुछ ना कुछ करते ही हाँ, रहते हैं ना। उनका तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। वो तो इंडस्ट्री अपने गाने तो में जितनी है तो सिंपल कवर में चलती है। वो तो गलत स्केल का कॉर्ड भी बिल्कुल लगा बिल्कुल। देते कभी कभी अपने गाने में, वो तब भी पता नहीं उनका गाना अच्छा क्यों लगता है, समझ नहीं आता। इतनी क्रिएटिविटी है हाँ, वैसे। और देखो ना अभी एक मूवी सॉन्ग आया अरिजीत सिंह का, बिल्कुल सिंपल, हाँ बहुत। तू ही हाँ मतलब चाहूं मैं आना। हाँ अब हाँ, देखा जाए बिल्कुल इजी, ए माइनर जी देन एफ, ये तीन ही कॉर्ड्स पे बस पूरा तीन, गाना बना मैं कह होता रहा है। हूँ ना, 3 कॉर्ड, आपने 3 कॉर्ड तीन को गाना मास्टर कर होता है, लिया, मतलब कोई सबसे सा भी ज्यादा गाना गिटार बना पे लो। किसी की गाना गाते थे। वही गुलाबी थ्री, आंखें ले लो। या कभी कभी 4 आ हाँ जाएंगे, बहुत मिनिमम है, 4 आ हाँ, सकते हैं, पर 3 लास्ट में आके एक चलता गुलाबी है, आंखें अगला आता है चलता तो है, बस गुलाबी आंखें में ई कोड लास्ट में लगता है, ए माइनर बस जी देन एफ देन ई। बस ला ला बस ला 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 ला। बस, अब ये तीन को, यही 3 4 कोड्स के अंदर ये लोग मेरे ख्याल पूरा, से 100 200 मैसेज लेके आ जाते हैं। बिल्कुल 100 बिल्कुल। मैशअप्स का कोई बैंड होता है, ये तीन ही कॉर्ड्स में बैंड चल रहा तीन होता है। कॉर्ड्स में बिल्कुल अब देखो नहीं, जितने गाने मेजर में है वो किसी भी मेजर में आ जाएंगे, जितने गाने मेजर स्केल में बन, हाँ, जीसीडी का जीसीडी हो गया, जीसीडी भी हो गया, बिल्कुल अब बिल्कुल। किसी भी सिंगर का कोई भी हाँ गाना जी। मैच, मेजर 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 सारे हम्म गाने मेजर में मैच हो जाएंगे, बस। अब हम्म। फिर रानी तू, ओ मेरे दिल के चैन, ये दोनों गाने एक ही स्केल में आते हैं, अब गा के देख लो, कॉर्ड लगा बिल्कुल के। सर बिल्कुल। तो सुनो, एक सवाल है मेरा। हाँ हाँ जैसे अपन मेजर कॉर्ड लगा रहे हैं, ठीक है, अभी हाँ माइनर हाँ लगा जो, और जैसे मेरे सपनों की रानी वगैरह गाना लगा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ अगर मेजर में ये गाना रहेगा, हाँ हाँ। समझो 16 बरस की बाली उम्र को सनम, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत अलग चल जाता है। मतलब नहीं, तो अगर गाना दूसरे स्केल का होगा तो वो मेजर पे मैच ही नहीं करेगा ना, नहीं मेन बात तो नहीं ये नहीं है। नहीं, वही हाँ स्केल पकड़ो, कौन सा भी स्केल पकड़ो। अगर आप जो बता रहे ना सर जी, हाँ हाँ जैसे मेजर कॉर्ड का आपने बताया फॉर्मूला, हाँ हाँ अगर गाना ऐसा चल रहा है, चोली के पीछे क्या है, हाँ तो उसका कॉर्ड सब चेंज हो जाएगा। मेजर का जो आज आपने बताया ना, हाँ हाँ। हाँ वो रूट नहीं रहेगा मेजर का। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका पूरा रूट ही अलग रहता है। हाँ नहीं तो अब बस हमें कॉर्ड्स के बारे में पता चल गया ना। अब जो ये ऐसे वाले गाने होते हैं, मुझे पता है किसी किसी में हमारे जो नोट्स होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, वो अलग अलग भी लग सकते हैं, किसी किसी में मेजर, हाँ मेजर के बाद मेजर आ जाता है, माइनर के बाद दूसरा माइनर आ जाता है, तो वो भी तो, पर हाँ वो हाँ कम गाने हैं, वो हाँ जी हाँ बहुत, जी। नॉर्मली देखा जाए तो 90% गानों में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 10% गाने ऐसे होते हैं जिसमें जो हाँ। एडवांस कॉर्ड्स हमारे होते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं, ठीक है। हम्म। बल्कि अगर उनको करना चाहे तो उनको भी हम इस पे कर सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं जैसे है, तो करने के लिए हम ये नॉर्मल भी कर एक सकते सॉन्ग है, फेमस हाँ सॉन्ग था के का, हैं। हाँ हाँ क्या तू ही क्या नाम है, सच कह रहा है दीवाना, ए माइनर हाँ, से शुरू होता है, ठीक है वही, ना। जब अंतरा आता है मौसम मौसम, अब वो सीधे ही सी में ले जाते हैं, नी बिल्कुल। ना 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 ना, ना, वो सीधा डी में गया, फिर आगे सीधा ए माइनर जी पे एफ है। मतलब स्टार्टिंग तो वो ए माइनर से शुरू होके कहाँ सी पे आ जाता है। वही मतलब कुछ अंतरे स्थाई अंतरे भी कुछ ऐसे बनते हैं जो कॉर्ड्स कॉम्बिनेशन का रूट ही बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वही वो होता है ना, वो क्रिएटिविटी है ना, वो तो फिर म्यूजिक हाँ, वो क्रिएटिव है ना, क्योंकि वही है, बिल्कुल बिल्कुल। पर। एक्चुअली सर ये सब रागस का खेल है। हाँ, ये रागस का खेल है। राग, वही राग तो एक अलग चीज हो गई, राग तो इंडियन म्यूजिक की फिर एक चीज हो गई, वो थोड़ा अलग हाँ टॉपिक आप है ना। कैसा मालूम है सर जी, हाँ जैसा अपन समझो, आप जो अपन कर रहे मेरे सपनों की रानी गुलाबी आके, हाँ हाँ हाँ, ये देखा जाए दरबारी रागस में आता है, राइट। वही 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 हाँ, तो आपने को मतलब दरबारी में क्या लग सकता है ज्यादा से ज्यादा, जैसा आपने आज कॉर्ड प्रोग्रेशन बताया, वही वही उतना वही ही लग वही सकता है। अगर थोड़ा एडवांस रहेगा तो थोड़ा एक 4 नोट ज्यादा लगा जाए, 4 नोट्स का एक कॉर्ड लग गया, मेजर लग गया या माइनर लग गया,
वही वही डिपेंड कंपोजिशन। वही वही वही। ओके, मुझे वही पूछना था कि अगर वैसे रहेगा तो ये सॉफ्टवेयर का जो आपने जो कॉर्ड प्रोग्रेशन दिखा है मुझे, हाँ हाँ। नहीं नहीं, जो उसका अगर वैसा रहेगा तो बिल्कुल आप फिर वो चेंज कर सकते हैं ना, वैसा फिर आपके स्केल्स चेंज होंगे। जो जो स्केल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बेपॉप, हाँ बुलगैर, हाँ पेंटाटोनिक, हाँ पर, अच्छा तो ये वही चीजें जो हाँ। आप रागास, जो हिंदी में हम रागास पढ़ते हैं, इंग्लिश में उनके नेम से ये सारे के सारे। और ओके, ये मुझे यही पूछना है आपसे सर जी। बस तो वो भी आप बना सकते हो यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बना सकते क्योंकि हो। आपने जो बताया अभी एकदम नॉर्मल जैसे बेसिक बताया हाँ आपने, वही ठीक है। वही वही। हाँ आप क्या करो, हाँ, तो अगर आप, मैं हाँ इससे एडवांस से बताऊंगा, क्योंकि एडवांस पे जब हम जाते हैं ना, तो पहले अगर हाँ हमने हमारा पूरा क्लियर होता है तो हम एडवांस पे जाते हैं। अब जैसे सुदीप ओके सर ना है, मुझे सुदीप सर को हाँ अगर मैं बता दूं कि योगा, तो सुदीप सर बोलेंगे "यार, अभी तो मैंने ये सीखा था, अभी मुझे ये सीखना पड़ रहा है, तो इसमें अब करूँ क्या, किस पे भरोसा करूँ मैं, कौन सा सही है"। ओके तो पहले बेसिक ओके हमारे सेट हो जाए, फिर जैसे आपको लगता है, देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, हाँ आपके जैसे आपको कीबोर्ड की नॉलेज, तो आप क्या करो, अब आपको माइनर, अब देखो माइनर कितने तरह के हैं, माइनर हार्मोनिक है, हंगेरियन है, मेलोडिक है, हाँ नेचुरल, पेंटाटोनिक, ओके पॉलियन, ये देखो उसके बाद अरेबिक हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, हाँ इजिप्शियन। हाँ तो हम लोग माइनर में लेना कौन सा है सर? हमको लाइट कर रहा हूँ माइनर मैं। एलियन और मेजर लोनियन, बस हमारे ये कॉर्ड्स हैं। 90% गाने के लिए माइनर, दुनिया में ये दो कॉर्ड्स बने हुए हैं, मेजर एलियन, लोन, ए हाँ, ई ओ लोनियन, एल एन ए, आई ए। हाँ, एंड लोनियन, और हमारा माइनर एओलियन। हाँ। डन। एक्चुअली और मैं फिर सर जी जो, ये पूछ रहा, मेरा डाउट वही था कि हाँ जैसा आपने आज बताया कॉर्ड का प्रोग्रेशन यहाँ से मेजर से माइनर पे यहाँ से लग जाता है, तो मैं सोचा अगर कौन सा गाना ऐसा रहेगा कि उसका कॉर्ड से अलग जाएगा, तो उसके लिए वो ऑप्शन है क्या, ये उसके मुझे उसके मालूम लिए नहीं ये था। रहा पूरा ऑप्शन आपका, पूरा यहाँ पे है, आप ओके उसको देख लो ओके कौन से में वो आता है। पूरा जैसे अरेबिक गाने होते हैं, अरेबिक गाने को आप सबको सुन के ही पता, वो बेसुरे से लगते हैं थोड़े थोड़े अरेबिक गाने। हाँ 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 राइट राइट। अरेबियन स्केल ले लो, यहाँ से देखो अरेबियन स्केल होगा यहाँ पे, ये देखो अदर अरेबिक, है ना। अब अरेबिक तो उसके बाद अब देखो आपका कॉर्ड डिफरेंट लगेंगे, वैसे कॉर्ड नहीं लगेंगे जैसे थे, आपका कुछ अलग ही कॉर्ड लगेगा यहाँ पे। हमने इसको मेजर पे ले लिया, हम यहाँ पे कोई कॉर्ड लेते हैं अगर मेजर वाला, और हमने स्नैप टू स्केल ऑन कर दिया है, ई अरेबिक में कर दिया है, ठीक है, ये अरेबिक स्केल है। अब ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा, देखो इस तरीके से। अब देखो ये कितना कितना अजीब सा कॉर्ड है। आज इसको स्केल में लेके चलते हैं पहले, अभी देखो आप, ये देखो, खुद ही सुन रहे हाँ हैं, बेसुरा हो गया कॉर्ड, पर वो बेसुरा नहीं है, वो हाँ अरेबिक है। ये देखिए अच्छा, अब यहाँ पे जो भी और हम नोट लगाएंगे, वैसा है। नोट ही वैसा है वो, देखो अब ये अरेबिक ओके स्केल का गाना है, देखो ये देखो, ओके ओके तो ये आपका अरेबिक हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिमिनिश्ड क्या होता है इसमें? डिमिनिश क्या होता है, जब भी आप कॉर्ड्स प्ले करते हैं ना, तो सारे माइनर में होते हैं, एक की ऐसा आता है जहाँ पे तीन कीज एक साथ चिपक के आ जाते हैं, मतलब अगल बगल होते हैं एक दूसरे के, एक के स्पेस में आते हैं, तो वो डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली पीछे अपने दो दो कॉर्ड्स का स्पेस रहता है, लाइक जैसे अगर हमने सी मेजर प्ले, तो देखो ये हमारा है, उसके बाद ये हमारा है। हम्म, फिर जहाँ पे बिना किसी स्पेस के, वहां पे फिर हमारा डिमिनिश्ड हो जाता है। ठीक है, ऐसा मेनली ई के आसपास कहीं पे होता है। हम्म। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड हल्का सा माइनर की तरह लगता है, तो उसे भी यूज कर सकते हैं, बट उसकी जगह आप माइनर में शिफ्ट कर दो उसको, तो वो फिर अपना ठीक लगता है। ठीक है, तो चलिए आज हमने एफएल को और डीपली समझ लिया, कॉर्ड्स वगैरह को, बहुत मजा आ गया सर जी। ये चीजें इजी भी हो इसमें गई है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा अभी लगेगा, क्योंकि वही धीरे धीरे है ना, हाँ मैं क्योंकि कह हम रहा हूँ, सीधा प्ले कर लेते थे, लेकिन इसके अंदर रूट्स के अकॉर्डिंग वो रहेगा ना सर। कुछ सर बेस में भी नेक्स्ट टाइम ये बताना सर, हम बेस कोड्स कैसे लगाते हैं, जैसे ऊपर के भी नोट के साथ नीचे वाले कोड्स भी लगते हैं ना, भराव के लिए, है ना, वो भी लगेगा। हाँ हाँ, वो बेस का हम मैं आपको बताता हूँ अगली क्लासेस में, हम बिल्कुल इसके बारे में बताएंगे कि, कोई नहीं सर, वो आराम से करेंगे, कोई नहीं, बस यही था कि जैसे नॉर्मल कोड्स है उसके साथ एक नीचे कुछ कोड लगते हैं ना, जो हाँ बेस देने के लिए ये बनते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स वही वही आता है, मैं कुछ समझ बेस गया, मैं आता है। समझ गया, वो नॉर्मल आप उसका रूट नोट भी लगा दोगे तो वो बेस का काम अपना करने लग जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ हम्म जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी। है, तो मैं वीडियो भेज दूंगा सभी को, सब प्रैक्टिस कीजिए, और सर ओके आज सर ही भेज दीजिएगा सर, आज ही भेज दिए, मैं रात को अभी बैठेंगे। अभी भेजता हूँ, अभी आ जाएगी, जैसे क्लास एंड होगी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। ओके 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 ठीक है सर सर। चलिए थैंक ठीक यू। है फिर। थैंक यू।